नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। देखिए, आज एक कन्फ्यूजन का विषय है दिवाली का। दिवाली का डेट, टाइम कब है, धनतेरस कब मनाया जाएगा। दिवाली के ही क्रम में भैया दूज का भी आता है। भैया दूज भी दिवाली के क्रम में ही आते हैं। तो आज हम जानेंगे, आज का विषय है दिवाली कब, धनतेरस कब, भैया दूज का सही समय कब। इसी छोटी सी विषय पर, जो एक गंभीर विषय है, पर चर्चा करेंगे। दिवाली 2024 कब मनाई जाएगी, इस बात की चर्चा काफ़ी दिनों से शुरू है। लोगों के बीच में दिवाली के डेट को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई कहता है कि 31 तारीख को दिवाली होगी, कोई कहता है कि 1 तारीख को दिवाली होगी, 1 अक्टूबर को। तो ये असमंजस की स्थिति हम लोग के बीच क्यों बनी हुई है। और साथ ही साथ धनतेरस को लेके भी दिवाली तक का पूरा शेड्यूल जो है हम आपको बताते हैं, पूरा क्रम आपको बताते हैं कि किस दिन धनतेरस होगी, किस दिन छोटी दिवाली होगी, किस दिन बड़ी दिवाली होगी, किस दिन गोवर्धन पूजा होगा और किस दिन भाई दूज होगी। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करें। दिवाली का डेट, दिवाली के डेट को लेकर इस बार लोगों में भारी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसका सभी लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, इसको बड़ा ही विधिवत और बड़े ही खुशनुमा अंदाज में मनाते हैं। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी वनवास झेलकर कार्तिक अमावस्या के दिन ही अयोध्या पहुंचे थे, तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी। ये तो पुरानी बात हुई। अब नई बात में दिवाली कब मनाई जाएगी। दिवाली जब होगी तो अमावस्या के दिन ही होगी। देखिए, दिवाली पूरे 5 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। जैसा हमने शुरू में ही आपको बताया था कि दिवाली का उत्सव 5 दिनों का होता है, जो धनतेरस से लेकर भैया दूज तक मनाया जाता है। मगर इस बार दिवाली कब मनाई जाएगी, ये कन्फ्यूजन का विषय हो चुका है कि दिवाली हम लोग कब मनावे। वैदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को सर्वसम्मत रूप से मनाया जाना चाहिए, चाहे मनाया जाएगा। वैदेहिक, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को पूर्ण सब सहमत से मनाया जाएगा। दिवाली की तिथि कब से कब तक है। दिवाली को पूरे 5 दिन का उत्सव और 5 दिन के कैलेंडर में हम लोग देखते हैं। धनतेरस, धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सोने, चांदी, आभूषण, नए बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस का पर्व भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा होती है। धनतेरस का शुभ अवसर, घर में नई झाड़ू और धनिया लाने की परंपरा है। नई झाड़ू और धनिया लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन समृद्धि में वृद्धि करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो झाड़ू जरूर लाना चाहिए।
साथ ही साथ धनिया जरूर लाना चाहिए। इस दिन बहुत से लोग अपने घर में रोजाना प्रयोग की नई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी लाते हैं। एक नई परंपरा चालू हो गई है कि धनतेरस को दिन हम लैपटॉप खरीदेंगे, धनतेरस के दिन हम कंप्यूटर खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का काफ़ी समावेश हो गया है धनतेरस में। कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं आजकल धनतेरस को ही खरीदा जाता है। ये मॉडर्न युग का व्यापारिक स्वरूप बनता जा रहा है धनतेरस। अब आते हैं हम छोटी दिवाली, हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी कब है? देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग जानते भी हैं, किसी की जानकारी पर कोई चैलेंज थोड़ी है। साथ ही साथ इसको रूप चौदस भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम पर दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही साथ इसी दिन हनुमान जी को बूंदी का लड्डू भोग चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कब माना जाता है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को। तो ये छोटी दिवाली की बात होगी, हनुमान जयंती की बात होगी, नरक चतुर्दशी की बात होगी। आइए दिवाली कब है? दीपावली इस बार 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। जितने पंचांग हैं, जितने ज्योतिषाचार्य हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, सारे लोगों का कंक्लूजन यही है कि दिवाली 31 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। सब सर्वसम्मत से इस बात को मानते हैं। दरअसल दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दिवाली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल तिथि 31 अक्टूबर के दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होगा और 1 नवंबर के शाम 5:16 तक रहेगा। यानी दिवाली की रात को अमावस्या तिथि में दिवाली मनाई जाती है। तो अमावस्या तिथि रहेंगे कब? 31 अक्टूबर को ही रात के रहेंगे। अमावस्या तिथि की रात कब पड़ेगी? तो 31 अक्टूबर को ही अमावस्या तिथि की रात पड़ेगी। तो हम लोग दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे। हालांकि अमावस्या तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेंगे, लेकिन रात्रि कब तक रहेगा? तो 31 तारीख को ही अमावस्या तिथि की रात्रि रहेंगे। तो दिवाली हम लोग 31 तारीख को मनाएंगे। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, निशित पूजा भी की जाती है। मध्य रात्रि की पूजा 31 अक्टूबर को रात में ही करना उचित है। 31 अक्टूबर को रात में ही करना शुभ है। 31 अक्टूबर के रात में ही ये पूजा होगी। जबकि अमावस्या के पूजा से जुड़े दान पुण्य का कार्य और प्रतिकर्म का कार्य 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना ज़्यादा उचित होगा। अब आते हैं गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कब है? गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है। इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे मथुरावासी को भारी वर्षा और जल से रक्षा की थी। तब से इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अब इसी क्रम में 5वें क्रम में आ जाता है भाई दूज। भाई दूज दिवाली के महाउत्सव का आखिरी दिन होता है। दिवाली के जो 5 प्रकार के
कर्म होते हैं, पूजा होते हैं, उसमें आखिरी पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज की पूजा की जाती है। भाई दूज का पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। इस साल भाई दूज 3 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमराज की जमुना ने अपने भाई को सबसे पहले तिलक लगाया था। तभी से इस साल इस शुभ मौके पर बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं और उनके दीर्घायु उम्र की कामना करती हैं। तो ये रहा दिवाली के 5 पर्व का सही डेट और टाइम। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल नचिंत वाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।